हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उदय सिंह द्वितीय 1537 से 1572। जीवन परिचय। पिता राणा सांगा, माता हाड़ी रानी कर्मावती। जन्म 1522 और राज्याभिषेक हुआ था 1537 में। धाय माती पन्ना धाय, जो पांडोली गांव, और माताजी पंडोली, यानी गांव था पांडोली गांव या माताजी की पंडोली। पन्नाधाय गुजर जाति की थी। शरण उदय सिंह ने शरण ली थी आशा देवपुरा कुंभलगढ़ में। उदय सिंह द्वितीय ने मारवाड़ की सैनिक सहायता से बनवीर को 1540 में मावली के युद्ध में पराजित किया तथा चित्तौड़ पर अधिकार किया। मावली के युद्ध में बनवीर को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसके बाद आता है शेरशाह सूरी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह साहब था, पहले मावली का युद्ध हुआ, तब बनवीर को पराजित किया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब उदय सिंह द्वितीय ने अधीनता स्वीकार की। किसकी? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ को विजित कर चित्तौड़ का कार्यभार अहमद शाह सरवानी को दिया। सरवानी को भेजा कार्यभार, चित्तौड़ का कार्यभार अहमद शाह सरवानी को दिया। इसके बाद 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उदय सिंह ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। उदय सिंह का शासनकाल था 1537 से 1572। 1540 में बनवीर को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार किया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर 1545 में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उदय सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार की और शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ का कार्यभार अहमद शाह सरवानी को दिया। और फिर 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उदय सिंह ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। फिर मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष हरमाड़ा का युद्ध 1557 में। याद रखना, कई बार डायरेक्ट युद्ध से क्वेश्चन आ जाता है। तो हरमाड़ा का युद्ध हाजी का पठान और उदय सिंह, हाजी का पठान वर्सेज उदय सिंह, और हाजी का पठान की सहायता की थी मालदेव राठौड़ ने। इसके बाद आता है उदय सिंह द्वितीय ने मुगल बादशाह अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी। उदय सिंह द्वितीय ने मुगल बादशाह अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी। मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता का जयमल। इस कारण बादशाह अकबर विशाल सेना लेकर चित्तौड़ आया और अकबर के आक्रमण की सूचना शक्ति सिंह ने अपने पिता उदय सिंह को दी। उदय सिंह ने मेवाड़ सरदारों की आपातकालीन बैठक बुलाई तथा चित्तौड़ का कार्यभार जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया को, मतलब इस समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है। 1537 से 1572 उदय सिंह का शासनकाल था। उदय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी। मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता का जयमल। इसीलिए अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और आक्रमण की सूचना शक्ति सिंह ने अपने पिता उदय सिंह को दी। उदय सिंह ने मेवाड़ सरदारों की आपातकालीन बैठक बुलाई और चित्तौड़ का कार्यभार जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया को सौंपा। अब उदय सिंह स्वयं सेना लेकर गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। फिर होता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 से 1568, उदय सिंह वर्सेज अकबर। और उदय सिंह के साथी थे जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया, और जयमल राठौड़ मेड़ता के थे। अब है केसरिया जयमल व फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में हुआ और जौहर फूल कंवर के नेतृत्व में, जो फत्ता सिसोदिया की वाइफ थी और जयमल की बहन थी। चित्तौड़ की आम जनता का कत्लेआम करवाया। अकबर ने चित्तौड़ का कार्यभार आसफ खां को सौंपा। पहले शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ का कार्यभार अहमद शाह सरवानी को सौंपा और उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ का कार्यभार आसफ खां को सौंपा और उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के कहने पर छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया।
उदय सिंह द्वितीय की 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इनकी मृत्यु हो गई। जब मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप को राजा चुना, यानी उदय सिंह ने तो धीर भाई के कहने पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है और मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप को राजा चुना। तब जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने जगमाल को जाजपुर की जागीरी प्रदान की। अब अकबर की शरण में गया तो जगमाल को जाजपुर की जागीरी प्रदान की और 1583 ईस्वी में जगमाल दत्तानी के युद्ध में सिरोही के सुल्तान देवड़ा से लड़ते हुए मारा गया। 1583 में जगमाल दत्तानी के युद्ध में सिरोही के सुल्तान देवड़ा से लड़ते हुए मारा गया और अकबर ने इसको जाजपुर की जागीरी प्रदान की थी। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 होली के दिन। तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के युद्ध, शासनकाल, राज्याभिषेक वगैरह और इनका जीवन परिचय। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।